हेलो गाइज, कैसे हैं आप। आपको हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तक में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज हम हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत और उनसे संबंधित डायग्राम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम। डायग्राम अगर आप समझ गए तो आप उसको सिद्ध करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, इसलिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, डायग्राम। तो डायग्राम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो डायग्राम हमारा क्या है, तो डायग्राम हम देखते हैं। आपको चार प्रतिरोध दिख रहे हैं, क्या, पी क्यू आर एस। चार प्रतिरोध किसी एक हीट स्टेन सेतु, इसको चतुर्भुज के आकार का बनाया गया है और इसके दो विकर्ण हैं। एक विकर्ण क्या है, बी डी है, और एक विकर्ण ए सी है। इस विकर्ण को नीचे से इसलिए दर्शाया गया है ताकि आप इसको देख सकें। अगर यहाँ से हम दर्शा देते, अगर यहाँ से दर्शा दिया जाता तो इसे आप नहीं देख पाते। इस कारण से इसको क्या किया गया है, यहाँ से दर्शाया गया है। तो एक विकर्ण में क्या होता है, इसमें हम सेल लगा देते हैं, जिससे इससे ही धारा प्रवाहित किया जाता है, और इसमें चार प्रतिरोध अलग अलग रूप से दर्शा देते हैं। तो चार प्रतिरोध आपको दिख रहा है, पी क्यू आर एस। जैसे ही हम यहाँ से धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे हम यहाँ से धारा प्रवाहित करते हैं सेल से, ठीक है ना, जैसे ही और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है जो कि धारा को मापता है, ठीक है ना, धारा को मापता है। अगर ये डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, अपने समान स्थिति पर है, तो समझ लीजिए कि इसमें कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये कांटा जो है इधर उधर हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें प्रतिरोध उत्पन्न, यानी ये संतुलन अवस्था में नहीं है। तो जैसे हम सेल से धारा प्रवाहित करते हैं, तो सेल से धारा प्रवाहित करते हैं, तो ए बिंदु पर आने पर ये दोनों क्या होते हैं, दो भागों में डिवाइडेशन होते हैं, I1 और I2 भाग डिवाइडेशन हो जाती है। तो I1 वाला भाग हमारा पी क्यू यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आता है, ठीक है ना, पी बी, और ये गैल्वेनोमीटर में आता है, और यहाँ से भी धारा जब प्रवाहित होती है तो सीधे ये डायरेक्ट यहाँ आता है, ठीक है ना, ज्यों, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं इसी तरह से हम प्रतिरोध प्रवाहित करते हैं। प्रतिरोध में जाने के बाद ये गैल्वेनोमीटर जो होता है, अगर विक्षेपित नहीं होता है तो हम समझ जाते हैं कि हीट स्ट्रेन सेतु जो है सामान्य स्थिति में है, ठीक है ना, सामान्य स्थिति में है। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी संरचना की गई है। तो संरचना को सबसे पहले ध्यान दे देते हैं कि संरचना में किस तरह से क्या हुआ है, ठीक है ना। तो संरचना देख लेते हैं, हीट स्ट्रेन सेतु में संरचना क्या होता है। तो संरचना क्या है, हीट स्ट्रेन सेतु तो आपको दिख रहा होगा। तो हीट स्ट्रेन सेतु में आपको सबसे पहले क्या देखा जाता है, इसमें चार प्रतिरोध हैं, पी क्यू आर और एस को चतुर्भुज ए बी सी डी की चार भुजाओं में जोड़कर चतुर्भुज के एक विकर्ण ए सी के बीच एक सेल ई तथा दूसरे विकर्ण के बीच एक धारामापी जी जोड़कर प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो और इस सेतु को संतुलन में रखा जा सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सिद्ध क्या करते हैं, सिद्ध हमको क्या करना है, इस स्थिति में हमें P बटे क्यू इक्वल टू आर बटे एस, यानी P और P बटे क्यू इक्वल टू आर बटे एस, इसे ही हीट स्ट्रेन सेतु कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अपन देखते हैं सूत्र की स्थापना हम किस तरह से करते हैं। तो सूत्र की स्थापना हम देखते हैं, सेल ई में से बहने वाली विद्युत धारा आई बिंदु ए पर दो भागों में बढ़ जाती है। आपको पहले डायग्राम में समझा दिया गया है। इसका एक भाग I1 प्रतिरोध और दूसरा भाग I2 में से प्रतिरोध R और S में से होकर प्रवाहित होता है। संतुलन की स्थिति में B और D का विभव समान होता है। संतुलन की अवस्था में जो B और D का विभव है वो समान होता है, अतः धारामापी से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तब किरचॉफ के नियम अनुसार, किरचॉफ का नियम आप पढ़ चुके हैं, तो किरचॉफ के नियम अनुसार हम देख लेते हैं किरचॉफ का नियम क्या कहता है। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार बंद परिपथ ए बी डी ए, बंद परिपथ क्या है, ए बी डी ए, ये बंद परिपथ है। तो बंद परिपथ में हमारा क्या क्या प्रतिरोध है, पी और आर है। तो इसमें से हम सबसे पहले देख लेते हैं समीकरण के माध्यम से, I1P माइनस I2R, I1P और माइनस I2R, इसको समीकरण नाम पहला दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं I1P, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर क्या हो जाता है, I1P इक्वल टू I2R। इसी तरह से दूसरा बंद परिपथ है ये आपका, ठीक है ना, बी आपका दूसरा बंद परिपथ है। तो दूसरा बंद परिपथ आपका कहाँ है, दूसरा बंद परिपथ आप देख लेते हैं बी सी डी में आपको क्या दिख रहा है, I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0। इसको भी पक्षांतर करते हैं तो I1Q इक्वल टू I2S हो जाता है। अब समीकरण एक एवं समीकरण दो को क्या करते हैं, समीकरण एक एवं दो को अपन क्या कर देते हैं, समीकरण एक एवं दो को भाग दे देते हैं। तो जैसे हम भाग देते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला निकल कर आता है, I1P अपान I1Q इक्वल टू I2R अपान I2S, ठीक है। जैसे हम इसको भाग देते तो हमारे पास ये निकल के आता है। तो जैसे ये भाग दें तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, इधर I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, P बटे क्यू इक्वल टू आर बटे एस। यही हमको हीट स्ट्रेन सेतु का सिद्धांत, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमको प्राप्त हो गया।
तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये हीट स्टेन सूत्र आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।